नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक नई चुनावी रणनीति अपनाई है, जो न केवल प्रचार के पारंपरिक तरीके से अलग है, बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी बेहद अहम मानी जा रही है। इस रणनीति का नाम है निश्चय रथ अभियान। निश्चय रथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए विशेष रूप से एक भव्य और हाईटेक प्रचार रथ तैयार किया गया है, जिसे हरियाणा से बनवाकर बिहार लाया गया है। इस रथ का नाम रखा गया है निश्चय रथ, जो सीधे तौर पर उनके 7 निश्चय योजनाओं और विकास के एजेंडे से जुड़ा है। इस रथ पर मुख्यमंत्री की बड़ी तस्वीर लगी है, साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और उपलब्धियों से बड़े डिजिटल स्क्रीन और पोस्टरों के माध्यम से दर्शाया गया। आपको बता दें, रथ पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें साउंड सिस्टम, एलईडी स्क्रीन, जनता से संवाद के लिए माइक और कैमरा, मोबाइल कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं शामिल है। इसे एक चलती फिरती प्रचार गाड़ी के रूप में तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है नीतीश कुमार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना और उनके संदेश को गांव-गांव में प्रचारित करना। नीतीश कुमार इस रथ पर बैठकर बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे, सीधे जनता से संवाद करेंगे और आगामी चुनाव सभाओं में हिस्सा लेंगे। एनडीए गठबंधन के लिए उन्होंने इस बार 225 सीटें जीतने का बड़ा लक्ष्य रखा है और निश्चय रथ इसी लक्ष्य को पाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। नीतीश कुमार की इस कदम को लालू यादव की पुरानी प्रचार शैली से भी जोड़ा जा रहा है। जब लालू यादव राजनीति के शिखर पर थे, उन्होंने भी यह एक विशेष रथ के माध्यम से प्रचार किया था, जिससे उन्हें ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त लोकप्रिय मिली थी। अब यही रणनीति नीतीश कुमार भी अपनाते नजर आ रहे हैं, जो एक संकेत है कि वे जनता से सीधे संवाद को चुनावी सफलता की कुंजी मानते हैं। तो आपको बता दें, नीतीश कुमार ने जिस आत्मविश्वास के साथ यह रथ अभियान शुरू किया है, वह इस बात का प्रतीक है कि वे चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। 225 सीटें जीतने का लक्ष्य केवल एक आंकड़ा ही नहीं, बल्कि एक संदेश है कि एनडीए, जिसमें भाजपा, जेडीयू और अन्य सहयोगी दल शामिल है, बिहार में फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहता है। यह रथ सिर्फ प्रचार का साधन नहीं, बल्कि एक मोबाइल पॉलिटिकल बॉन्डिंग टूल बना चुका है। इसमें नीतीश सरकार की योजनाएं जैसे हर घर नल, हर घर बिजली, महिला शक्तिकरण, शिक्षा में सुधार, स्टार्टअप योजना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि को विचार से देखा जा रहा है। आपको बता दें, असर और संभावनाएं राजनीतिक विशेषज्ञों का माना है कि चुनावी रथ जैसे अभियान से किसी भी नेता की जनता के बीच पकड़ और लोकप्रियता में इजाफा होता है। इस तरह का प्रचार न केवल दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा बनता है, बल्कि वोटरों में एक विश्वास और जुड़ाव का भाव भी उत्पन्न करता है। नीतीश कुमार की छवि एक विकासशील और साफ सुथरे नेता की रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष ने उन पर शासन में ढिलसलाई, प्रशासनिक सुस्ती और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लेकर हमले फिर किए हैं। ऐसे में यह रथ अभियान नीतीश कुमार के लिए एक लिवॉन्डिंग की तरह काम करेगा, जहां वे फिर से खुद को विकास पुरुष के रूप में पेश कर सकते हैं। तो आपको बता दें, बिहार के अलग अलग जिलों में इस रथ को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह रथ के स्वागत की तैयारियां भी की जा रही है। स्थानीय नेता की भीड़, डीजे, फूल मालाएं और जनता के हुजूम से नीतीश कुमार को जननेता के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। खासकर युवा मतदाता और महिलाएं नीतीश सरकार की योजनाओं से प्रभावित रही है और यह रथ उस वर्ग को फिर से जोड़ने का एक माध्यम बन सकता है। हालांकि विपक्ष इस कदम को केवल दिखावा बता रहा है। राजद और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अब जनता से कट गए हैं और यह रथ सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। लेकिन जनता की मौजूदा प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर निश्चय रथ की बढ़ती लोकप्रियता इस आलोचना को पूरी तरह से ही साबित नहीं करती है। रणनीति रंग लाएगी
निश्चय रथ सिर्फ प्रचार की गाड़ी नहीं बल्कि नीतीश कुमार की राजनीति भविष्य की गाड़ी है। यह अभियान बताता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और जमीन स्तर पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह रथ वाकई नीतीश कुमार को जनता के बीच फिर से उसी लोकप्रियता के मुकाम पर ले जा पाता है जहां वे 2010 में थे। क्या यह राजनीति लालू यादव के रथ की तरह असरदार होगी? क्या जनता फिर से सुशासन बाबू को बिहार की बागडोर सौंपेगी? तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।